से उचित नहीं समझता। अनधिकृत तरीके से टैपिंग करी है, नहीं कर सकते। जो भारत का टेलीग्राफ कानून है वो इसके लिए मना करता है। उनको सामने आना चाहिए, खुद एसओजी आके अपनी वॉइस का नमूना देना चाहिए। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है। बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर पायलट पर तीखा हमला किया है। गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, पायलट ने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया, अपने लोगों ने ही विश्वासघात किया है। कम उम्र में पायलट को बहुत कुछ मिला, हमने पायलट पर कभी प्रश्न नहीं उठाया। पायलट ने थर्ड फ्रंट बनाने की बात की। पायलट लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। तो अब से कुछ देर पहले जमकर पायलट पर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस दौरान कई बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, जहां अभी सुनवाई चल रही है। एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था, कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे लेके राज लेके आ गए राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो। तो अब बात करते हैं हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई की। तो पायलट गुट की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं। उन्होंने पायलट गुट की याचिका को प्री मैच्योर बताया और बड़ी जानकारी ये कि इस वक्त सुनवाई चल रही है, लिमिटेड ग्राउंड पर ही हाईकोर्ट जो है वो दखल दे सकती है। तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। 800 का बिजली का मीटर 8000 में खरीदने का बहुत बड़ा घोटाला की बात कही, प्रचार में भी कहा। और अब वही कंपनी वही 800 की जगह 8000 का मीटर, जो 1.5 लाख मीटर जो चालू हालत में है, उनको रद्दी में फेंक कर एक नया पैसा नहीं मिलेगा। वही कंपनी है जिसका टेंडर दोबारा नहीं किया। तो हर भ्रष्टाचार में लिप्त एक दूसरे की साजिश करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह की खरीद फरोख्त, मैं समझता हूं कानून सबके लिए लागू है। सरदार शहर का विधायक जो तथाकथित वीडियो है वो कह रहा है कि इस कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिनको हाईकमान ने भेजा है वो हमें मंत्री का
तो उन पे केस नहीं बनता क्या? कानून तो सबके लिए है, लेकिन सबके लिए नहीं है। निश्चित रूप से दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ अखबारों के माध्यम से, कुछ टेलीविजन के माध्यम से हमारे विधायकों की जिस तरह से प्रतिष्ठा को और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को ठेस पहुंचाने का काम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं हम निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी उन संस्थाओं के खिलाफ, चाहे व्यक्ति हों, संस्थाएं हों, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों का सम्मान गिराने की जो कोशिश की है, निश्चित रूप से उनकी निंदा, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने का हम काम करेंगे। कहा निश्चित रूप से तरह तरह के बयान दिए गए। एक अखबार ने राज्यसभा के चुनाव के वक्त भी कहा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इनको, कांग्रेस को वो मतदान करेगी। निश्चित रूप से पार्टी का कोई निर्णय नहीं था, और निर्णय के खिलाफ कोई भी पार्टी का लोग भी जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी ने की है और आगे भी करेगी। ये निश्चित रूप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के ही विधायक ऐसे हैं जो खुले हुए। इसलिए निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े नेताओं से मिलकर जिस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है देश की सत्ता में आने के बाद, और वो कांग्रेस की भी यही हालत रही है। 52 में चुनाव ये, 1 साल में कश्मीर का, और 57 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो 356 का उपयोग सबसे पहले बहुमत की सरकार, जब एक का बहुमत केरल में था, EMS नमूद्रीपाद मुख्यमंत्री थे, सब प्रलोभनों के बाद। वहीं दूसरी तरफ फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस के विधायक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। श्री अशोक गहलोत साहब के साथ है। मतलब सभी 6 विधायक एक मत है इस मामले। हाँ, सब 6 विधायक जब हम लोग कांग्रेस में आए, मन बनाकर एक मत होकर आए, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक स्थिर और मजबूत सरकार चले। बीजेपी की मंशा शुरू से ही खराब रही है, और राज्यों में हमने देखा है। हमारा कांग्रेस में आने का तात्पर्य और मकसद सिर्फ यही था कि किस तरीके से प्रदेश की तरक्की हो। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की पिछले 1.5 साल के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं वो सबके सामने है, और आज हम सब यही विश्वास दिलाने प्रेस के माध्यम से भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमारी अंतिम सांस तक कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस की सरकार मजबूत तरीके से राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहाए, और ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, बीजेपी, RSS, इनके जो खेल चल रहे हैं, इनको मजबूत जवाब दे। वैसे गिरिराज मलिंगा जी ने आरोप लगाया प्रलोभन। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। बसपा से आए तमाम विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए। इसी बीच सचिन, आपके पास कुछ अपडेट है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, महेश जोशी के वकील देवदत्त कामत जब बहस कर रहे थे तो सीजे ने उनसे पूछा कि क्या जो प्रदेश के 19 विधायक हैं जिनको नोटिस जारी किए गए थे वो भी कांग्रेस में है या नहीं। तो देवदत्त कामत ने पहले बयान दिया था कि उसमें से 2 विधायकों को हम निलंबित कर चुके हैं, बाकी सभी कांग्रेस में है। लेकिन बाद में उन्होंने तुरंत रिप्लाई को बदलते हुए कहा कि सभी के सभी 19 लोगों ने अपनी वॉलंटरी जो मेंबरशिप है वो छोड़ दी है, यानी वो अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं। सीपी जोशी गुट और जो महेश जोशी गुट है उनका यही कहना है कि जो 19 विधायक हैं उन्होंने अपनी सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है, और इसी बात की लगातार लड़ाई चल रही है। अभी सीजे ने उनसे पूछा बहस के दौरान क्या 19 विधायकों का क्या स्टेटस है, 19 विधायक आपके साथ जुड़े हुए हैं पार्टी में या नहीं। पहले देवदत्त कामत का बयान था कि 2 विधायकों को हमने निलंबित कर दिया, शेष अभी पार्टी में है, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने जवाब को बदला और ये बात कही कि 19 के 19 विधायकों ने अपनी स्वेच्छा से मेंबरशिप कांग्रेस की छोड़ दी है, सभी लोगों ने अपनी मेंबरशिप को वॉलंटरी गिव अप कर दिया है। जी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सचिन आप दे रहे हैं जो निकल करके सामने आ रही है कि महेश जोशी गुट के जो वकील हैं उन्होंने हाईकोर्ट में जब सीजे ने सवाल पूछा तो उसका इस तरीके से जवाब दिया गया कि 2 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अपने जवाब को उन्होंने सही किया। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रोसीडिंग चल रही है इस वक्त। सचिन पायलट
गुट के वकील क्या एक बार फिर से अपनी बात रखेंगे आगे? सचिन, देखिए बिल्कुल, देखिए अभी महेश जोशी के वकील का जैसे ही ये पूरा होगा तो मान के चला जा रहा है कि जिस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सुनवाई के दौरान, जिस तरह की नजीरें पेश की गई है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि स्पीकर ने जो भी किया वो ठीक किया है, तो उसका जवाब जो है, उसका रिजोंडर जो है वो अवश्य हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पेश करेंगे। अब जैसे ही महेश जोशी की ओर से बहस पूरी होगी उसके बाद हरीश साल्वे अपना रिजोंडर पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल सचिन, तो अब एक ये जो बात अभी जो आपने जानकारी दी हरीश साल्वे, इसका भी तो अब जिक्र कर सकते हैं क्योंकि पार्टी से सचिन पायलट का जो गुट है वो अभी बाहर नहीं है, वो कांग्रेस में ही है। देखिए अभिषेक, पूरी जो लड़ाई है वो इसी बात को लेकर है कि महेश जोशी ने जो नोटिस जारी किए, महेश जोशी ने जो याचिका लगाई उसमें यही उन्होंने कहा कि जो उनका व्यवहार है उससे ये लगता है कि उन्होंने पार्टी की स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी है। उसमें उन्होंने दलीलें दी। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस तरह की दलीलें पेश की कि जरूरी नहीं है कि पार्टी से लिखित में इस्तीफा दिया जाए या पार्टी को छोड़ा जाए या कोई बयान जारी किया जाए। अगर आपका व्यवहार इस तरह का है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो ये माना जाएगा कि स्वेच्छा से आपने पार्टी को छोड़ दिया है। और अब जब महेश जोशी की ओर से जो जवाब पेश किया गया था उसमें भी यही कहा गया था कि स्पीकर को यह अधिकार है कि वो तय करे कि विधायकों का व्यवहार किस तरह का है, वो उसे जांचने का अधिकार हाईकोर्ट का नहीं, उसे जांचने का अधिकार स्पीकर का है। यही वजह थी कि जब वो दलीलें दे रहे थे तो सीजे इंद्रजीत महांती ने सवाल किया कि जो अभी 19 विधायक हैं वो कांग्रेस में है या नहीं, और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सभी 19 विधायकों ने स्वेच्छा से अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है, यानी आज कांग्रेस में कोई भी विधायक नहीं है। जबकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक निष्कासन की पुष्टि नहीं हुई। कोई आधिकारिक जो है इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वो सभी जो 19 विधायक हैं वो पार्टी में अब नहीं है। हमारे साथ लगातार मुकेश जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कि वकील हैं। महेश जी, इसकी टेक्निकलिटी आपसे समझना चाहूंगा। जो ये बात आज कही गई है सीजे के सामने कि 19 विधायक ने पार्टी छोड़ दी है, ये कैसे? सिर्फ आचरण पे, या क्योंकि बयान तो लगातार ये आ रहे हैं कि हम पार्टी में ही हैं, हम पार्टी छोड़ करके कहां जा रहे हैं? इसकी टेक्निकलिटीज को आपसे समझना चाहेंगे जरा। देखिए, जिस संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है आज तक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी खुद क्लियर नहीं है, उनका क्लियर स्टैंड नहीं है। उनको अपनी सदस्यता से निलंबित कर देना चाहिए, उनको शो कॉज नोटिस देने चाहिए, उनके खिलाफ कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए कि वो पार्टी को। दूसरी तरफ उनके किसी भी विधायक का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसने कि पार्टी विरोधी बात। जरा सा आपको रोकना चाहूंगा, सीपीआईएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पे पहले चलते हैं। इसमें गिरिराज लाल जी से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? तो वही तो हम कह रहे हैं भाई, जिस तरह से विधायकों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिष्ठा को गिराने का काम, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो तथा करती थी, उसमें वही कहते हैं कि मेरे को प्रलोभन दे रहे हैं। उन पे तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जो सामने बात कर रहा है उसको तो गिरफ्तार कर लिया, जैन को, संजय जैन को, और जो उसके संजय जैन से बात कर रहा है वो कह रहा है मेरे को पद के बहुत बड़े ये लोग ऑफर दे रहे हैं। क्या नाम आपका? सुरजेवाला, गहलोत, क्या उन पे खिलाफ मुकदमा हुआ है? तो कानून सरकार का चेहरा देख के होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि गिरधारी मैया के अपमान नहीं है, गिरधारी मैया की प्रतिष्ठा नहीं गिरी है साथ कम्युनिस्ट पार्टी की। इसलिए ऐसे चाहे वीडियो हो, चाहे अखबार हो, चाहे मीडिया हो, जिस तरह की मैं समझता हूं, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम करेंगे। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अब तक, है ना? इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अभी तक आपसे? भाई वो तो दे एक लिस्ट है भाई। कम्युनिस्ट पार्टी आपने, मैंने तो एक अखबार, प्रमुख राजस्थान के अखबार में पढ़ा है, 88 कांग्रेस, 10 निर्दलीय, 2 बीपीटी, दिन तो चलो लिख के दे दिया, और सीपीएम का भी लिख के दिया है। और एक प्रमुख अखबार, मैं तो कहना चाहता हूं, वो अखबार कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का, मैं सेक्रेटरी हूं, हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं होता, सेक्रेटरी है, मैंने लिख के दिया है।
विधायक ने लिख के दिया है तो बता दे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। इसलिए केवल प्रतिष्ठा गिराने की कहा गिरधारी मैया फलाने कैंप में कहाँ है भाई, गिरधारी मैया यहाँ बैठा है, हम क्षेत्र में थे। इसलिए ये जो मैंने कहा ना, चाहे मीडिया हो चाहे ऐसे वीडियो हो, पार्टी के प्रतिष्ठा और विधायकों की प्रतिष्ठा गिराने का वालों से भी आपकी बात हुई है क्या? कोई आपसे सवाल है कि आपसे कोई कांटेक्ट किया गया, आपसे पर्सनली आपसे कोई कांटेक्ट किया गया इन दिनों में या पहले, दोनों ही दलों के द्वारा कि साहब पैसा देंगे या हमारे साथ आ जाइए, इस तरह की बात है? मेरे सामने किसी ने कोई प्रॉब्लम दिया, न कोई हिम्मत कर सकता। किसी पार्टी के किसी उम्मीदवार ने, किसी नेता ने आज तक कभी भी मेरे से संपर्क नहीं किया, न कोई करने की हिम्मत रख सकता। तो आप भी पार्टी जो कहेगी वही फैसला, जो पार्टी का निर्णय होगा। हमने पहले भी आपने देखा है राज्यसभा के चुनाव में पार्टी का निर्णय हमने माना है। पार्टी का निर्णय सब प्रिय होता है कम्युनिस्ट पार्टियों में, उसको हम आपके सामने। विल्वान पूनिया ने उसी दिन बोला था आप बीमार है इसलिए आ नहीं पाए असेंबली में वोट देने के। नहीं, उस दिन सच्चाई थी, पार्टी का निर्णय भी था, बीमार था जरूर। अगर पार्टी का निर्णय होता तो आना पड़ता, बीमार था तो घर था। सर आपका एक सवाल इसमें था कि भंवरलाल शर्मा का कथित ऑडियो सामने आया, उसमें ये कहा गया कि साहब मैया साहब भी हमारे साथ हैं, बलवान से भी बात चल रही है, उससे भी बात चल रही है, उससे आप कह रहे कि मेरी कोई बातचीत नहीं तो फर्जी है। एकदम मैं सर से खारिज करता हूँ, ले लेना चाहिए था। मैं राम का भी नाम ले देना, एकदम उनको भी लेना सर से खारिज करता हूँ। मैंने हर कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, विशेषकर पूरा आपका भारत के अंदर चैनलों में द्वारा जनता के द्वारा जा रहा है ये संदेश। आज तक भारत में अभी तक वो करेंसी नहीं बनी है जो कम्युनिस्ट पार्टी के गिरधारी मैया को उस करेंसी बनी है, ना आगे बनेगी। जिस धन को हमने कमाया है जनता के दिलों में है, जनता के दिलों में रहेंगे और वो जनता के और पार्टी के विचारों पर सदैव चलते रहेंगे। सर आपको इन दोनों में से कौन सा ठीक लगा, क्योंकि आपको हो नहीं सकते दोबारा, इनमें से आपका क्या लग रहा है कौन सी सरकार ठीक है जहां आप जाना पसंद करोगे? अभी हमारे राज्य सेक्रेटरी साहब ने कहा वही हालात, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने किसान और मजदूर और दलित और शोषित, चाहे कर्मचारी हो चाहे छात्र हो, दोनों का एक सा चरित्र रहा है। विधानसभा में देखा आपने, अभी राजस्थान के अंदर टीडीओ की भाग पूरा एक साल से चल रहा है, बयानबाजी आ रही है, अभी तक वहां प्रशासक के द्वारा धरातल पर काम नहीं हो रहा है। स्वयं किसान पुराने तरीकों से टीडीओ को भगाने के काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक साल तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि टीडीओ को कैसे रोका जाए, कैसे मारा जाए। तो ये हालात किसान एक साल से लगातार देख रहा है। अब मैं अभी बरानी फसल का मौसम जा रहा है, बरसात हुई नहीं है, अगर छोटी मोटी कहीं हुई है तो टीडियां चौपट कर गई। विशेषकर बीकानेर जिले के अंदर सकते, लेकिन टिड्डी को कंट्रोल नहीं करेंगे। किसान की चिंता नहीं है। जहाँ सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से, अफ्रीका से जहाँ आती है, अरब देशों से, वहाँ जहाँ रोकनी चाहिए थी, वहाँ जहाँ किसान को बचाने का काम करना चाहिए था, वहाँ उन्होंने अभी तक वो टेक्निक लागू नहीं की। कोरोना के लिए कितने रुपए, कितने हजारों करोड़ों में एक तरफ किसान तबाह हो रहा है, कोरोना के नाम से जनता पर प्रशासक हो, वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, आम आदमी की अनदेखी की जा रही है।
साधारण आदमी निकलता है बाजार में, अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो उस पर पुलिस का डंडा चलता है, और मंत्री और कोई नेता चलता है उस पर कार्रवाई करो ना, नजदीक। तो सीपीआईएम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।